नवोदय विद्यालय 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्म कब तक आएगा, फॉर्म कौन कौन छात्र भर सकते हैं और आपका लड़का किस क्लास में पढ़ रहा है तो इस फॉर्म को भर सकता है, आपका लड़का का एज कितना होना चाहिए कि इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में ये भी जानने को मिलेगा कि परीक्षा कैसे होगी, परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या सिलेबस रहने वाली है, परीक्षा ऑफलाइन होती है या ऑनलाइन होती है, A to Z इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे, क्योंकि नवोदय विद्यालय में एक बार पास करेंगे तो आपको 6 से लेकर 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन प्राप्त करने को मिलेगा। हॉस्टल, खाना पीना रहना सब कुछ फ्री मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप लोग कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। तो सबसे पहली बात, आप 5वीं क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है। 80 सवाल पेपर में पूछा जाता है, 2 घंटा का समय मिलता है, 3 सेशन रहता है जिसमें मैथ रहता है, रीजनिंग रहता है और हिंदी रहता है, ठीक है। अब आइए जानते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। छात्र वर्तमान में कक्षा 5 में पढ़ रहा हो, यानी जिस समय आप फॉर्म भरने जाएंगे तो वर्तमान में वो 5 क्लास में पढ़ रहा हो, और उम्र कितनी होनी चाहिए, लगभग 10 से 12 साल होनी चाहिए। 10 से 12 साल के बीच में यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना डेट ऑफ बर्थ कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा आप लोग फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। उसी जिला का निवासी होना चाहिए जिस जिला में नवोदय विद्यालय बना हुआ है, जिस नवोदय विद्यालय के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये प्रयास केवल एक बार करना होता है, 2 बार आप प्रयास नहीं कर पाएंगे, यानी परीक्षा एक ही बार दे सकते हैं, दोबारा आप लोग परीक्षा नहीं दे सकते हैं। जो बच्चा एक बार पेपर दे चुका है वो दोबारा पेपर नहीं दे चुका है देगा, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि फॉर्म आप लोग का कब तक रिलीज होगा। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं 2027 के लिए, फॉर्म कब तक आ जाएगा, पेपर कब होगा, तो देखिए जून या जुलाई के आसपास 2026 में फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। और इसका लास्ट डेट जो रहेगा वो रहेगा जुलाई या अगस्त का लास्ट, यानी कि अगस्त लास्ट तक आपका डेट फॉर्म का लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। एग्जाम कब होगा, तो देखिए 2 फेज में एग्जाम होता है, यानी कुछ राज्यों का अलग डेट को और कुछ राज्यों का अलग डेट को। तो जो हम लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ये सब है ना, इन सबों का जो होगा वो दिसंबर में 2026 में हो सकता है, नहीं तो जनवरी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जनवरी के 2027 में हो सकता है। और फेज 2 वालों का जहाँ पे रेत मिलता है, जैसे बालू, जहाँ पे बर्फ मिलता है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया उधर के साइड में, तो वहाँ पे आप लोग का अप्रैल में एग्जाम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 80 को प्रश्न पूछा जाएगा, 100 अंक का ये पेपर रहेगा, 120 मिनट दिया जाएगा, और ये पेपर वो मार्कशीट पे होता है ऑफलाइन मोड पे, ठीक है। ऑफलाइन ये पेपर होता है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि आप लोग 100% देखिए अटेम्प्ट करना है, यानी हर एक क्वेश्चन को करना है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि 80 प्रश्नों का उत्तर सभी को देना है, यानी कि कोई भी खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि किससे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें 3 प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि 3 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा जाता है। पहला है मेंटल एबिलिटी, यानी रीजनिंग के 50 को प्रश्न रहेगा। सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो किसका है, मेंटल एबिलिटी का, ठीक है। उसके बाद अर्थमेटिक्स यानी कि मैथ्स का आप लोग का 20 प्रश्न रहेगा, 25 नंबर मिलेगा, ठीक है। लैंग्वेज यानी हिंदी के या इंग्लिश मीडियम से फॉर्म भरेंगे तो इंग्लिश का आपका 20 प्रश्न रहेगा, 25 नंबर का ये पेपर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोग को मैं बता दूं, नेक्स्ट कैसे आप लोग तैयारी करेंगे। तो रोज आप लोग को अभ्यास करना है रीजनिंग का, ठीक है, रीजनिंग का और मैथ का और लैंग्वेज का। ये 40 को प्रश्न पूछा जाएगा, ये 20 को और ये 20 को। रोजाना अभ्यास करना होगा, रोजाना अभ्यास करना होगा, हर दिन एक अनुच्छेद पढ़ते रहिए, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि कितना आप लोग का स्पीड लगभग होना चाहिए एक प्रश्न करने के लिए। तो 1.5 मिनट प्रति प्रश्न होना चाहिए, 1.5 मिनट। एक प्रश्न जो रहता है 1.25 नंबर का रहता है, ठीक है। अब देखिए ओमआर बेस पे ये आप लोग का एग्जाम होगा, मेरिट कट ऑफ आएगा, फिर उसके बाद से आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, फिर आप लोग का एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्म भरते टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे स्टूडेंट का फोटो मांगा जाएगा, स्टूडेंट का हस्ताक्षर मांगा जाएगा, ठीक है, और माता पिता का हस्ताक्षर मांगा जाएगा, और जिला, यही सब स्टेट पूछा जाता है, कहाँ कहाँ, मतलब छोटा मोटा मूल विवरण पूछा जाता है, ठीक है। ये पढ़ने का तरीका यहाँ पर कुछ लिखा गया है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं, नैनो एग्जाम चैनल पे जाएंगे ना तो आपको संपूर्ण सिलेबस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। A to Z आपको जानकारी मिल गया होगा सिलेबस के बारे में। आप लोग यूट्यूब पे जाइए नैनो एग्जाम पे और वहाँ पे सिलेबस देख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, और जो भी कुछ छूट गया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैंने एज भी बता दिया, सिलेबस भी बता दिया, फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा, प्रश्न कितने पूछे जाएंगे,
सब कुछ लगभग बता दिया है। और भी कुछ आपको मन में डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।